हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। ऐसे तो हमें पता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे थे, उससे हमारा संविधान लिखा गया। और ये भी माना जाता है इससे पहले जो हमारी जो देश आज़ाद हुई थी उससे पहले जितने भी अंग्रेजों ने जो एक्ट लाए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब जितनी एक्ट आई थी उन सबसे, चार्टर एक्ट भी है उसमें, उन सबसे भी कुछ चीज़ें इसमें पुट की गई थी। इसके अलावा ये भी था कि जो देश हमसे पहले आज़ाद हो चुकी थी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी, उन सबको अगर वो अच्छे पॉइंट थे उन सबको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जिससे कि क्या होता है कि हमारा देश और खूबसूरत और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ें बाहर जो रन हो रही थी, अच्छे पॉइंट थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी इंसान को फॉलो करते हैं, उसके अच्छे पॉइंट को हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं, अपने आप में अप्लाई करते हैं, हमारी इंप्रूवमेंट अच्छी हो जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सेम काम किया। जो देश पहले आज़ाद हो चुकी थी और उनका संविधान बहुत अच्छे से रन हो रहा था, तो उनके भी पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा था। अब यही जानेंगे कि इससे क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। याद रखिएगा कि जो भी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किस देश से क्या कौन सी पॉइंट ली गई है कौन से हमारे संविधान में, उसको हमें याद करना होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में इस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं और यहीं पर रट भी लेते हैं, रट ही लेते हैं, समझ भी लेते हैं और रट भी लेते हैं। अब आया फर्स्ट, आपका दिख रहा होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें आज़ादी किससे मिली थी? ब्रिटिशर्स से मिली थी। तो उनके पॉइंट को उनके संविधान में से हम लोगों ने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, आपके एग्जाम में कभी भी आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो नॉमिनल हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये कहां से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश से लिया। इसको कैसे याद करेंगे? हमारा पार्लियामेंट कौन बनाए थे? पार्लियामेंट जो अभी हमारी है वो किन्होंने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। एक पॉइंट याद हुआ। दूसरा याद करते आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। क्योंकि हम किसके अंदर रहते थे? ब्रिटिशर्स के अंदर रहते थे। ब्रिटिशर्स के अंदर रहते थे मतलब कि ब्रिटिश हम पे रूल करते थे। तो सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में मात्र एक ही सिटीजनशिप होती है, एक ही कार्ड होती है। चाहे आप स्टेट में रहे, चाहे आप सेंट्रल में रहे, कहीं का भी एक ही है। अब ये नहीं है कि 2 स्टेट में जाइएगा तो 2 कार्ड होंगे, एक ही कार्ड है। पूरे इंडिया में एक आधार कार्ड है तो वही हमारा कार्ड है, सिंगल सिटीजनशिप कार्ड है। दूसरे देश में जाइएगा तो 2 कार्ड होते हैं, एक नेशनल लेवल के, एक स्टेट लेवल के। ठीक, तो हमारे देश में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक, जो लॉ के हिसाब से जो रूल चलेगी, रूल जो चलेगी लॉ के हिसाब से चलेगी। ये कहां से लिया गया? द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, क्योंकि हम पे कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। तो रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटिशर्स से लिया गया। ठीक, 3 चीजें हमें याद हुई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, द रूल ऑफ लॉ। 3 चीज याद होगी। अब आते हैं चौथे पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। जो स्पीकर हमारे पार्लियामेंट में बैठता है, लोकसभा में बैठता है, उसका क्या रोल है? ठीक, और वो बैठता है, उसकी पोजीशन भी कहां से डिसाइड हुई है? ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से। हमने ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है। ठीक, कि हमने जो राइट दिया है कि हमारे कंट्री में सिर्फ लॉ लेजिस्लेचर ही बनाएंगे, ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लाया है, हमने यहीं से लाया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक, अब क्या है कि जो लॉ बन गई है, जो लॉ बनाते हैं वो सही से संवैधानिक तौर से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, जो लॉ बन गई है उसको फॉलो करना। प्रोसीजर एस्टेब्लिशिंग बाय लॉ भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये 6 चीजें हो गई। कौन कौन? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, और थर्ड क्या है हमारा? आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब देखिएगा, लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। 3 चीजें हो गई ब्रिटिशर्स से, ये याद रखिएगा। स्पीकर भी ब्रिटिशर्स से है और सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटिशर्स से, और पार्लियामेंट्री तो कभी आप भूलोगे ही नहीं, और सबसे ज्यादा वही पूछा जाएगा। तो ये हमने ब्रिटिश का याद कर लिया। अब आते हैं हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका है, बहुत बड़ी देश है, बहुत ताकत रखता है अपने आप में। तो उससे भी हमने क्या लिया? बहुत पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताता है, तो उससे हम लोगों ने क्या लिया? प्रीएम्बल लिया, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल देख के हम लोग बता देते हैं कि हमारा संविधान कैसा दिखता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें लिखी गई हैं, उन सबसे क्या होता है कि ये प्रीएम्बल हमारे कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। ठीक, यूएसए बहुत पावरफुल है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल बहुत पावरफुल है। ठीक, तो प्रीएम्बल क्या है? अमेरिका से लिया गया है। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट, जो हम फंडामेंटल राइट। अब आपको पता है कि यूएनओ में सिर्फ राइट की बात होती है, यूएनओ कहाँ में है? अमेरिका में, यूएसए में। तो फंडामेंटल राइट कहाँ है? यूएसओ में, यूएसए में बोल रहा हूँ, यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट। ठीक, अब आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्शन जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज है, ये भी कहाँ से लिया गया है?
हमारे यूएसए से लिया गया। 3 चीजें हो गई। अब आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, जो हमारा जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग होता है, ठीक। ये आपका आर्टिकल 50 में भी है। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो जुडिशियरी होता है एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होता है, आर्टिकल 50 में ये मेंशन है। ये चीजें कहाँ से ली गई है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ब्रांचेस कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन है 3, ठीक। इसमें क्या है कि तीनों का अलग अलग पावर होता है, तीनों एक दूसरे को चेक कर देते हैं, ठीक। ये हमारा दिया गया, इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है वो जुडिशियरी को निकाल सकता है, और जो जुडिशियरी होता है लेजिस्लेचर की बनाई गई कोई भी लॉ को खारिज कर सकता है, मना कर सकता है। और जो एग्जीक्यूटिव होता है ज्यादा पार्ट उसके लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव में होते हैं। तो तीनों क्या है? एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। तीनों का पावर अलग अलग दिया गया, और तीनों अगर कुछ गलत करते हैं तो एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये रहा हमारा यूएसए का। अब हम लोग आते हैं यूएसए में, और क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो हमने देखा था आर्टिकल 13, ठीक, कि कोई भी चीज होगी जो इसको जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको जुडिशियल क्या करेगा? जुडिशियरी क्या करेगा? उसको चेक कर सकता है। ये भी हम लोग ने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट में हमारा आता है। प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जितनी भी जो हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो लैंड आर्मी हो, वाटर आर्मी हो और एयर आर्मी हो, उन सबका हेड होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के ही कहने से वार डिक्लेयर होगा, ठीक। कभी कोई देश हमारे ऊपर वार कर देता है तो हम कैसे उस पर रूल करेंगे? ये प्रेसिडेंट का ही असेंट से होगा। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन, सबको इक्वल ही प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी हमने यूएसए से देखा है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं गवर्नमेंट की, वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी देश है, इससे हमने क्या लिया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। जो हमारी जो फ्री ट्रेड होती है, जैसे हमने कुछ बिहार का ही के बिहार से हमने कुछ उठाया, यूपी में हम जा रहे हैं बेचने, तो इसमें हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो थोड़ी बहुत जो अलग टैक्स होती है, जो वैट वगैरह, कस्टम ड्यूटी, वो सब लगते हैं। अगर आप वैलिड तरीके से जीएसटी कटा लिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगी। ये हमने कहाँ से लिया? फ्री ट्रेड का कंसेप्ट जो इंटर स्टेट में हो, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देन हमारा क्या है? सेकेंड वाला, पावर ऑफ द नेशन लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन द मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन। अब क्या होता है फेडरल जुरिडिक्शन? मतलब कि जो आपका सेंट्रल बना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ स्टेट का पावर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंटर होता है वो भी इंटरप्ट कर सकता है। ये पावर कहाँ से लिया गया? हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये पावर लिया है। अब आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ फेडरलिज्म की बात करता है। कैनेडियन क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल मतलब क्या होता है कि जो फेडरलिज्म है वो तो है ही, मतलब कि यूनियन के पास क्या होना चाहिए? ज्यादा पावर होता है। जब सेंट्रल होती है उसके पास ज्यादा पावर होता है, सेंट्रल के पास मोर पावर होता है एज कम्पेयर टू स्टेट। टू स्टेट जो है उनसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? सेंट्रल के पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी पावर बांटी गई है, जो भी लिस्ट बताई गई है कि इसमें सिर्फ जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ये किसके हाथ में होती है? स्टेट के हाथ में होती है। जैसे आपने देखा होगा पीपी पंजाब पुलिस, यूपी का उत्तर प्रदेश पुलिस, बीपी बिहार का पुलिस, ये सिर्फ स्टेट के हाथ में होते हैं कि पुलिस का। बट वही चीजें जब डिफेंस की बात आती है, सीबीआई हो गए, बीएसएफ हो गए, एसएसबी हो गए, ये सब सारी यूनियन लिस्ट में होते हैं। अब आता है रेसिडुअल पावर। जो रेसिडुअरी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? यूनियन के हाथ में होती है। जो भी कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं, ऐप को बैन करना, ये सब सारी चीजें ये किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, उसमें जो भी एक्ट लेगा वही लेगा। जब आप लोग देखोगे, एक होता है यूनियन लिस्ट, देन होता है स्टेट लिस्ट, देन आता है कंकरेंट लिस्ट, एक आता है रेसिडुअरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन का हाथ होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट का पावर होता है, कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों का सिमिलरिटी दोनों से पूछा जाता है, बट फाइनल डिसीजन यूनियन का होगा। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट होता है, उसमें सिर्फ सेंट्रल का पावर होता है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। देन आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? लिबर्टी,
जब आप लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, तो वहां पे देखा होगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वालिटी मतलब सबको बराबरी, और लिबर्टी मतलब खुद की आज़ादी, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक, जिसको हम लोगों ने बाद में ऐड किया है 44 अमेंडमेंट के तहत हमने इसको ऐड किया है। अब आती है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड से हमने इसको लिया है, आयरलैंड से हम इसको लेकर आए हैं, ठीक। जो DPSP है वो कहां से आया है? आयरलैंड से। DPSP कहां से आया? आयरलैंड से आया। अब आया जापान से, क्या है? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक। जो भी ड्यू प्रोसीजर जो लॉ है वो कहां से हम लोग लेकर आए हैं? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लेके आए हैं, कि मतलब जो भी लॉ बनेगी, प्रोसीजर बनेगी, वो सही तरीके से बनी है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बनी है या नहीं बनी है। अगर लॉ बनी है तो उस पर हमें फॉलो करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें USSR को। अब इसमें जितनी भी कंट्री आएंगी सबके सब पावरफुल आएंगे, जिसको हम लोग पावरफुल कंट्री मानते हैं। जैसे कि आपका सोवियत यूनियन, ठीक, USSR आती है, उसमें हमने क्या देखा है? USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लेकर आए फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारा बाद में ऐड हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आई है वो बाद में है 51A में, 51A में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, 51A में। ये क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लाई गई हैं? USSR से, मतलब कि अभी का जो रसिया है वहाँ से ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है। अब है प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन जो थी, अभी नीति आयोग बन गई है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने USSR से लिया है। अब आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई भी चेंजिंग करनी होती है, ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। अमेंडमेंट कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब आता है जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन, जो भी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी जो आई है, इमरजेंसी का प्रोविजन आर्टिकल 356, जो स्टेट इमरजेंसी होता है 356, 352 किसका होता है? नेशनल इमरजेंसी। 356 किसका होता है? स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और 360 क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो इमरजेंसी प्रोविजन जो लिया गया है, जो प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं और स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, जर्मनी के संविधान से हम लोग ने इसको लिया है। तो ये थी जितनी भी सोर्सेज कंट्री से ली गई हैं, इतनी ही है। आपको इसे ध्यान से देखना है और याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। चाहे किसी, अगर आप BLLB के दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटी के पार्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक। ओके जी, सोर्सेस हमारी इतनी ही थी और यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।